हाय, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे आज की डेट में गुड़गांव के अंदर इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। गुड़गांव की जो ग्रोथ स्टोरी है वो लगातार चल रही है। डे बाई डे गुड़गांव के सेंटर बदलते जा रहे हैं। पहले कभी गोल्फ कोर्स रोड मेन अट्रैक्शन था, फिर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड मेन अट्रैक्शन हुआ, बट आज की डेट में जो लोकेशन सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, जहां पे सबसे ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है, वो है एसपीआर। एसपीआर इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि यहाँ पे पास में ही क्लोवर लीफ जो है कंप्लीशन की स्टेज पे आ गया है, जिसका पोजीशन जल्दी होगा। उसके साथ ही साथ इसलिए भी चर्चा में है कि वर्ल्ड का टॉप डेवलपर, इनफैक्ट अगर इंडिया के लिए बोलें तो इंडिया का सबसे प्रोमिनेंट डेवलपर जिसको बोल सकते हैं, वो अपना एक प्रोजेक्ट यहाँ पे लेके आने वाला है। एसपीआर जैसी लोकेशन होगी, ऐसी लोकेशन जो कि कॉर्पोरेट के लिए भी बिल्कुल पास में है, क्योंकि साइबर सिटी 2 यहाँ पे आ रहा है। साइबर सिटी 2, अगर आपने साइबर सिटी 1 देखा हुआ है, आप समझते हैं साइबर सिटी को, तो मैं आपको बताना चाहूंगा वहां की जो कैश रिच कंपनीज हैं वो आज की डेट में लैंड परचेज कर रही हैं साइबर सिटी 2 के अंदर, जहां पे अमेरिकन एक्सप्रेस ने इसकी शुरुआत करी। अमेरिकन एक्सप्रेस का 11 लाख स्क्वायर फीट का ऑफिस ऑलरेडी यहाँ पे रेडी हो चुका है। अगर आप सामने देख सकते हैं तो ये सामने ही जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये अमेरिकन एक्सप्रेस का ऑफिस रेडी हो रहा है। उसके साथ में ही जो दूसरी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, डीएलएफ कॉर्पोरेट ग्रीन के पास में ही यहाँ पे जो है टीसीएस भी ऑपरेशनल है, इंडिया बुल्स भी ऑपरेशनल है। सो बेसिकली ये तो वो कॉर्पोरेट हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। अब नया क्या? नया ये है कि यहाँ पे कुछ और भी बड़े कॉर्पोरेट्स ने अपनी लैंड परचेज करी है और अपने लिए यहाँ पे ऑफिस बनाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी कॉर्पोरेट आएंगे, सबसे बड़ी बात ये है कि वो अपनी लैंड परचेज कर रहे हैं, बिल्ड टू सूट ऑफिस अपने लिए बना रहे हैं। तो होगा क्या कि ये लंबे टाइम तक यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि उनके पास कोई हेडेक नहीं है। रेंटल एप्रिसिएशन होना है 3 साल में, या उनको और भी किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। अपना कैंपस है, अपने तरीके से वहां से ऑपरेट करेंगे। तो डेफिनेटली ये लोकेशन इसकी वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा, क्लोवर लीफ, जो कि आप अगर यहां से ये जो डीएलएफ कॉर्पोरेट ग्रीन बिल्डिंग देख रहे हैं, इसके पीछे ही यहाँ एसपीआर कनेक्ट होता है क्लोवर लीफ से। क्लोवर लीफ इंपॉर्टेंट क्यों है? उसका रीजन है, गुड़गांव के अंदर जितने भी हाईवेज हैं, चाहे वो NH8 हो, चाहे वो एसपीआर हो, चाहे वो एनपीआर हो, चाहे वो सीपीआर हो, चाहे वो पटौदी रोड हो, चाहे वो कुंडली पनवल मानेसर रोड हो, ये सारे हाईवेज आज की डेट में कनेक्ट होते हैं इस क्लोवर लीफ के थ्रू। तो उसकी वजह से होता क्या है कि इसके आसपास का जो रीजन है उसमें डेवलपमेंट आपको बड़ी तेज दिखेगी। इसी की वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट ने ग्लोबल सिटी का प्रोग्राम रखा है। ग्लोबल सिटी जो कि आपका दुबई बिजनेस वे की तर्ज पे यहाँ पे एक बड़ा एरिया लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, रिटेल हर तरीके के ऑप्शंस होंगे, बट हाई एंड। उसके बाद हेलीपोर्ट का जो ऑप्शन है, जहां से आपको एयर टैक्सी मिल सकती है, वो भी इसी लोकेशन के आसपास की जगह पे ऑलरेडी प्लान हो चुका है, लैंड एक्वायर हो चुकी है। सो वहां पे भी अपना काम शुरू हो रहा है। सो आने वाले टाइम में, आने वाले 4 से 5 साल इस लोकेशन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आज आप यहाँ पे किसी भी तरीके का प्रोडक्ट खरीदते हो, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, चाहे वो कॉमर्शियल हो, आप डेफिनेटली प्रॉफिट में जाओगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इसको 4 से 5 साल का विजन के साथ भी नहीं रखना चाहते हो, तो आप प्रॉफिट में तो आ जाओगे 1 से 1.5 साल में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जहां पे प्राइस एप्रिशिएट करेगा। बट अगर 4 से 5 साल यहाँ की प्रॉपर्टी आपने रख ली, तो उसके प्रॉफिट को आप इतना मल्टीफोल्ड होते देखोगे कि जो कि आपने अभी तक एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। गुड़गांव के अंदर ये स्टोरी पहले भी हो चुकी है, अब फिर से रिपीट हो रही है। अब मैं बात करता हूं एक जो नई डेवलपमेंट यहाँ पे आ रही है। रेजिडेंशियल के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो डेवलपर जो कि दिल्ली एनसीआर का ही नहीं बल्कि इंडिया का टॉप डेवलपर है, वो यहाँ पे प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। उसके प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। रफली 28-30 एकड़ का लैंड पार्सल है। बड़ा अच्छा ब्यूटीफुली डिजाइंड प्रोजेक्ट यहाँ पे मिलेगा। लो डेंसिटी प्रोजेक्ट ये रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि केवल 800 फैमिलीज का ही प्रोविजन इतने बड़े एरिया में यहाँ पे रखा गया है। तो
वो भी आप देख सकते हैं। हाँ, प्राइस एक बड़ा बेंचमार्क होगा, क्योंकि डेफिनेटली जब साइज बड़ी होगी, क्योंकि इसके अंदर 4 BHK ही रहेगा और 4 BHK भी रफली 35,000 स्क्वायर फीट से लेके 4,000 स्क्वायर फीट के बीच में होगा। तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट तो बड़ी है, बट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कॉमर्शियल में इन्वेस्ट करना, तो इस लोकेशन पे SEO प्लॉट्स में इन्वेस्ट करिए। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप यहाँ पे किसी मॉल में जाइए, किसी मार्केट में जाइए। उसका रीजन है कि मॉल और मार्केट का जो लीजिंग टर्म्स हैं वो बिल्कुल अलग तरीके से चलते हैं। अगर SEO का ऑप्शन आपके बजट को सूट करता है तो SEO के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे DLF, इमार और भी कई डेवलपर्स के अच्छे SEOs के ऑप्शन हैं, जिनमें कुछ प्रीलीज्ड के ऑप्शन भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जहां पे प्लॉट है और आपको धीमे धीमे उसमें कंस्ट्रक्शन करनी है, और आने वाले टाइम में जब आप उनको रेडी करोगे आपको यहाँ पे 11 से 12% की रिटर्न देखने को मिलेगी। तो डेफिनेटली SEO प्लॉट्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। रेजिडेंशियल के अंदर इसके अलावा भी एक दो और अच्छे ऑप्शन आ रहे हैं, जहां पे आपको 3 BHK और 4 BHK के ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे। बजट रेंज थोड़ी सी कम भी हो सकती है। सो अगर आपका टिकट साइज ओवरऑल जो 3-4 साल में आपको पे करना है, अगर वो आपका 2.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ के बीच में है, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं जहां पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात की श्योरिटी जरूर है कि ये सारे फैक्टर जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके यहाँ पे चल रहे हैं, जो डेवलपमेंट चल रही है, उनसे इस तरीके की हर तरीके की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे प्रॉफिटेबल होगी। बट आपको चूज करना है एक राइट डेवलपर, राइट प्रोडक्ट। उसके लिए आप हमारे नंबर्स पे हमें कॉल करिए, और इन प्रोजेक्ट के लेटेस्ट वीडियोस जो है हम रेगुलर बेसिस पे लाते रहते हैं, तो उसके लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको डिटेल मिलती रहेगी। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं इस लोकेशन को। ये अमेरिकन एक्सप्रेस का ऑफिस, कॉर्पोरेट ग्रीन, बिल्कुल SPR पे आ जाते हैं। SPR के थ्रू ही एक बीच में से एक रोड आ रही होती है, 84 मीटर वाइड रोड, जहां से ये गाड़ियों का आप मूवमेंट देख रहे हैं। ये रोड है, ये नेकलेस की तरह बनती है और अगेन जाके आपका NH8 पे कनेक्ट हो जाती है। अगर सामने आप देख पा रहे हैं तो ये रोड सामने से जाके फिर NH8 पे कनेक्ट हो जाती है। सामने आपको मल्टीपल रीजनल प्रोजेक्ट दिख रहे हैं, जिनमें इमार का भी प्रोजेक्ट है, इसके अलावा और भी डेवलपर्स के प्रोजेक्ट हैं। सामने ही दिख रहा है हयात बिल्कुल NH8 पे हो गया। तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया मिल रहा होगा कि किस तरीके से ये रोड कनेक्ट करेगी। और यहाँ पे मेजॉरिटी लैंड बैंक जिस डेवलपर का है वो है DLF के अलावा यहाँ पे मल्टीपल डेवलपर्स के लैंड बैंक हैं। प्रोजेक्ट आते रहेंगे, लेकिन डेफिनेटली प्रॉफिट बनेगा। उसका रीजन है ये लोकेशन, यहाँ की डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, और साथ ही साथ यहाँ पे जो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट जिन प्रोजेक्ट पे फोकस कर रही है वो भी इसी रीजन के अंदर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक और फैक्टर है जो कि इस लोकेशन के फेवर में जाता है, स्पेशली सेक्टर 75, 76, 77 के फेवर में जाता है। वो है अरावली रेंज के बिल्कुल पास में होना। इस तरीके की ग्रीनरी जो आप देख रहे हैं, क्योंकि मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं अरावली के ऊपर से ही, सो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की ग्रीनरी यहाँ पे है। और यही ग्रीनरी आपको अपने अपार्टमेंट से भी फील होगी, यही ग्रीनरी आपको अपने कॉर्पोरेट ऑफिस से भी देखने को मिलेगी। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी वर्क इफिशियंसी बढ़ जाती है। आसपास में जो है क्लीन और ग्रीन इन्वायरमेंट ही आपको देखने को मिलेगा। सो अगर आप अपने हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके बजट में ये लोकेशन सूट करती है, तो इमीडिएटली मेरे नंबर्स पे आप कॉल करिए। हम आपको इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेंगे, और आसपास की लोकेशन आपकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए क्या प्रोजेक्ट आपको सूट करेगा उसके बारे में भी बताएंगे। तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल करिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।